सुष्मिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल टारगेट फॉर IQ में। आप हमारी वीडियोस की PDF फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर IQ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाइना के वुहान शहर से पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है वो अभी तक काबू में नहीं आ पाया है और इसी के साथ हमारी दुनिया पे एक नई महामारी का खतरा मंडराने लगा है जिसका नाम है बुबोनिक प्लेग। इसे हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। बुबोनिक प्लेग के कुछ नए केसेस चाइना के इनर मंगोलिया रीजन में देखे गए हैं। ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहाँ पे कुछ सस्पेक्टेड केस पाए गए हैं बुबोनिक प्लेग के। उसके बाद हम ये जान लेते हैं कि वहाँ हुआ क्या है। चाइना में अभी एक थर्ड केस बुबोनिक प्लेग का सामने आया है। इसी के साथ लास्ट वीक में 2 केसेस ऑलरेडी बुबोनिक प्लेग के चाइना में आ चुके हैं। बायनूर रीजन, जो कि नॉर्दर्न इनर मंगोलिया का ऑटोनॉमस रीजन का एक पार्ट है, वहाँ पे ये तीनों केसेस देखने को मिले हैं। लेवल 3 की वार्निंग उस एरिया में लगा दी गई है जिससे प्लेग को हम कंट्रोल कर सकें। उसके बाद मैप में आप देख सकते हैं, ये है चाइना का इनर मंगोलिया रीजन और यहाँ पे बायनूर नाम का एक जगह है। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये है बायनूर। यहीं पे कुछ केसेस बुबोनिक प्लेग के सामने आए हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि बुबोनिक प्लेग होता क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होती है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिसीज़ एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी डिसीज़ेस देखी हैं वो सारी वायरस से हो रही थी, जैसे कि कोरोना वायरस, हंटा वायरस, बट ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। बैक्टीरिया का नाम है यर्सिनिया पेस्टिस। ये एक जूनोटिक बैक्टीरिया है और ये स्मॉल मैमल्स और उनके फ्लीज में पाया जाता है। इसका ट्रांसमिशन एनिमल्स के बीच में फ्लीज के थ्रू होता है। फ्लीज क्या होते हैं? फ्लीज एक छोटे विंग्ड एनिमल्स होते हैं जिनके विंग्स होते हैं और ये मोस्टली डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं या फिर मैमल्स पे फीड करते हैं और ये कभी कभी बीमारियां ट्रांसमिट करने के भी काम आ जाते हैं। ह्यूमन में इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है ये देख लेते हैं। अगर कोई वेक्टर फ्ली है, मतलब अगर कोई ऐसा इंसेक्ट है जो कि इस बीमारी को कैरी कर रहा होगा और वो उस ह्यूमन को काटता है तो उसकी वजह से ये बीमारी जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्शियस बॉडीली फ्लूइड्स और कंटामिनेटेड मटेरियल, जिस भी एनिमल को ये बीमारी है उसकी बॉडी फ्लूइड से अगर कोई भी ह्यूमन कांटेक्ट में आता है तो उससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है। उसके बाद इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम अ पेशेंट विद निमोनिक प्लेग। आगे आने वाली स्लाइड में हम जानेंगे कि निमोनिक प्लेग क्या होता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर कोई निमोनिक प्लेग का पेशेंट है और उसके माउथ से या उसके नोज से कोई रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं तो उससे भी इस बीमारी का ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इस प्लेग इन्फेक्शन के कितने फॉर्म्स होते हैं। 2 मेन फॉर्म होते हैं इस प्लेग इन्फेक्शन के, बट एक्चुअली में इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले हम 2 मेन फॉर्म पढ़ लेते हैं। पहला फॉर्म होता है बुबोनिक प्लेग, जिसके बारे में हम यहाँ जान रहे हैं। ये जो फॉर्म्स होते हैं वो बेसिकली रूट ऑफ इन्फेक्शन पे डिपेंड करते हैं कि वो इन्फेक्शन किस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। बुबोनिक प्लेग जो होता है वो इन्फेक्टेड फ्ली के बाइट से होता है। जैसे कि यर्नीसिया पेस्टिस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया जो है उसकी वजह से ये प्लेग या फिर ये बीमारी हमारी बॉडी में एंटर करती है। जब कोई भी फ्ली हमारी बॉडी को बाइट करती है तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और वो ट्रैवल करता है जो नियरेस्ट लिम्फ नोड होती है वहाँ पे और अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू करता है। उसके बाद जो लिम्फ नोड होती है वो फूल जाती है
और वहाँ पे दर्द होने लगता है, और जब वो फूलती है तो उसको हम बूबू कहते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो होता है बुबोनिक प्लेग का, वो बहुत ही रेयर है। बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि बुबोनिक प्लेग ह्यूमन टू ह्यूमनली ट्रांसमिट हो रहा है। सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है, जो कि है निमोनिक प्लेग, वो होता है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट। ये मोस्ट वायरलेंट मतलब सीवियर फॉर्म होता है प्लेग का, और किसी भी पर्सन को जिसको निमोनिक प्लेग है वो वाया ड्रॉपलेट्स ये दूसरे ह्यूमन तक ट्रांसमिट कर सकता है। उसके बाद हम इस फिगर में जो आप ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये इसे ही कहते हैं फ्ली। प्लेग जो है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है, जो कि स्मॉल मैमल्स या फिर उनके फ्ली में पाया जाता है। उसके बाद जब ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है वाया देयर बाइट, तो ये बुबोनिक प्लेग कहलाता है उस समय, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेग होता है। बुबोनिक प्लेग जो है वो बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स को इफेक्ट करता है और लिम्फ नोड्स को स्वेल कर देता है। उसके बाद जब ये प्लेग लंग्स तक पहुंचता है, फिर इसको निमोनिक प्लेग की कैटेगरी में डाला जाता है, और ये मोस्ट डेडलीस्ट और मोस्ट रैपिड फॉर्म ऑफ प्लेग होता है। अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट ना हो तो फेटेलिटी रेट जो है वो बुबोनिक प्लेग का 30 to 100% देखने को मिला है। पीपल जो कि इन्फेक्टेड होते हैं इस प्लेग से, उनके सिम्टम्स जो होते हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, और ये सिम्टम्स हमको 1 to 7 डेज ऑफ कॉन्टैक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम ये जान लेते हैं, क्लियर सिम्टम्स देख लेते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपको फीवर महसूस होने लगेगा, चिल्स होंगे मतलब ठंडी लगने लगेगी, हेड एंड बॉडी एक होगा, वीकनेस होगी, वॉमिटिंग और नौशिया जैसा फील होगा। बुबोनिक प्लेग में जैसा कि मैंने आपको बताया, लिम्फ नोड जो है वो स्वेल कर जाती है और पेनफुल बहुत होता है ये। इसी स्वेल्ड लिम्फ नोड को हम बूबू कहते हैं, और जब ये एडवांस स्टेज पे ये इन्फेक्शन फैलता है तो ये जो नोड्स होते हैं ये ओपन होने लगते हैं और इसमें पस भर जाता है। उसके बाद हम आते हैं निमोनिक प्लेग पे। निमोनिक प्लेग के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते हैं, और इसीलिए इसको मोस्ट वायरलेंट फॉर्म ऑफ प्लेग कहा जाता है। तीसरा फॉर्म ऑफ प्लेग जो होता है सेप्टिकेमिक प्लेग, वो ब्लड स्ट्रीम्स में होता है, जिसकी वजह से टिश्यू की डेथ होने लगती है, और उसी की वजह से ब्लैकनिंग ऑफ फिंगर्स हमें देखने को मिलता है। टोज और नोज़ जो है वो सब ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है। अभी हमने देखा कि बुबोनिक प्लेग जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ही रेयर देखा गया है, बट निमोनिक प्लेग का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। निमोनिक प्लेग जो है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है। चाइना में जो केसेस देखने को मिले हैं उनका रीज़न अभी तक अनक्लियर है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि 5 days बिफोर कोव्ड प्रोविंस है एक वेस्टर्न मंगोलिया में, वहाँ पे 2 भाई जो थे उन्होंने मैरमथ का मीट खाया था, डेड मैरमथ का मीट खाया था। उसकी वजह से ये एक मैमल होता है, और यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, ये होता है मैरमथ, और इसका मीट उन 2 भाइयों ने खाया था। तो इसकी वजह से ये क्लियर नहीं है अभी कि रीज़न क्या है, बट अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कोई भी सिक या फिर डेड मैरमथ किसी को भी कहीं भी मिले तो वो एजेंसीज़ को कांटेक्ट करें, और फॉरबिड कर दिया गया है हंटिंग और ईटिंग ऑफ एनिमल्स जो कि ये प्लेग कैरी कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि बुबोनिक प्लेग की हिस्ट्री क्या रही है। 14th सेंचुरी में ये बहुत ही ज़्यादा फैला था, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई थी यूरोप में, एशिया में, इसलिए इसे ब्लैक डेथ कहा जाता है। 14th सेंचुरी में जब ये स्टार्ट हुआ था तो एशिया से स्टार्ट हुआ था, और इंडिया और चाइना के थ्रू ये यूरोप तक पहुंचा था, और 1340s और 1350s में 2/3 पॉपुलेशन यूरोप की
ख़त्म हो गई थी इस प्लेग की वजह से। इस समय हमें डरने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एंटीबायोटिक्स से ये प्लेग ट्रीट किया जा सकता है, और क्वारंटाइन मेजर्स और अगर हाइजीनिक कंडीशंस हम अपनी अच्छी रखते हैं तो ये प्लेग ट्रीट किया जा सकता है। बट उस समय बहुत ही ज़्यादा सिवियर कंडीशन हो गई थी, राइट्स और मैसेकर होने लगे थे जूइश पीपल के, क्योंकि सबको यही लगता था कि उनकी वजह से ये प्लेग फैल रहा है। जितने भी सेलर्स थे वो सब रातों रात हम लोगों को मरते हुए देख रहे थे। सेलर्स जितने भी थे वो सब जब पोर्ट पे पहुंचते थे तो या तो वो मर चुके होते थे या तो वो उनकी बॉडी पूरी सड़ रही होती थी, और बहुत ही ज़्यादा ब्लड और पस से कवर्ड रहते थे वो लोग। तो बहुत ही ज़्यादा गंदी कंडीशंस उस समय देखने को मिली थी इस प्लेग की वजह से, इसलिए थोड़ी चिंता का विषय है। बट अभी एंटीबायोटिक्स की वजह से ये ईजिली ट्रीटेबल है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स आपको और वीडियो में चाहिए ये भी ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लर्निंग। Then